नमस्कार। मैं बाबा अनिल। आज मैं फिर एक बार आपसे यक्षिणियों के ऊपर विशेष विषय लेके आया हूँ। मुझको इसकी फरमाइश श्री के बैटरीज ने की थी अभी कुछ ही घंटे पहले। मैंने सोचा बेचारे का मन ना दुखाऊं, तो मैं आज धंधा यक्षिणी के विषय में बताने जा रहा हूँ। यक्षिणी ये अधो देवियाँ होती हैं और इसको करने में ऐसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब ये संपूर्ण हो जाती हैं तब आप ये समझिए कि क्या कहते हैं, आपको उनको अति रूप में प्रसन्न करना होता है। वो 3 रूप में आपके पास आती हैं, आपसे कहती हैं कि जो भी मन हो वो करिए। पहला होता है माता का रूप। माता के रूप में जिस तरह से माता अपने पुत्र को स्नेह कर देती हैं, हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, उसी तरह से यक्षिणी भी माता के रूप में सब चीज़ का ध्यान रखती है। बहन बहन जो है भाई से अपनी सुरक्षा चाहती है और भाई को अत्यधिक प्यार करती है, उसको अपने आंखों से ओझल नहीं होने देती। बहन का प्रेम जो होता है, जिनके पास बहन है वो ही समझ सकते हैं कि बहन क्या होती है। खैर, आप देखिए कि यदि बहन के रूप में आपने उनको पूजा तो आपको सब कुछ मिल सकता, लेकिन यदि आपने उनको अपनी महिला मित्र या पत्नी के रूप में पूजा तो ये सोच लीजिए आप ज़िंदगी भर सिर्फ उसी के रह जाएंगे, क्योंकि वो अपनी कामेच्छा आपके द्वारा पूरी करेंगी। समझे ना आप? और जो है, आप यदि उस दौरान यदि विवाह कर लेते हैं तो भाई रे कभी ना करना, क्योंकि वो तुरंत आपको या आपकी होने वाली पत्नी या जो पत्नी हो गई है उसको तुरंत मार देगी। अब मेरा ये निवेदन है कि इस विद्या को करने के लिए सबसे पहले जितेंद्रिय होना ज़रूरी है। मतलब आप किसी भी स्त्री या औरत को भोग्य ना समझें, सबको समान भाव से प्रेम दें। और मेरा तो यही है कि आप यदि यक्षिणी सिद्ध करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए। और जो है, परंतु आप जो है यक्षिणी सिद्ध करने के लिए एक तो जितेंद्रिय होइए, परोपकारी होइए, झूठ ना बोलिए, सच की तरफ अग्रसर रहिए और दूसरों की सहायता करिए, क्योंकि ये ऐसी ऐसी विचित्र अनुभूतियाँ, ऐसे ऐसे विचित्र चीज़ें दे देती हैं जो कि आपको हज़ार मेहनत करने बाद भी नहीं मिलती। और मज़े की बात है कि किसी में 10,000, किसी में 1,00,000 ऐसे करने से और साधारण रूप से पूजा करने से प्रसन्न हो जाती है और साधक को सिद्धि दे देती है। धंधा यक्षिणी। अब आप देखिए कि ये धंधा यक्षिणी क्या है। उसमें जो है एक संस्कृत में मंत्र है, मंत्र क्या श्लोक है उसको पढ़ रहा हूँ, उसको हिंदी में बता दूंगा। अस्वस्थ वृक्षमा आरूढ़ा जपे एकार्ग मनसा अधन्नदायी अधन्नदायी यक्षिणिच्च धनम प्राप्नोति मानवा। मतलब ये इनका कहना है कि ये जो है पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आप जो इनकी पूजा करेंगे तो ये जो है आपको इतना धन देगी कि आप उसकी काउंटलेस मतलब गिनती नहीं कर सकते। अच्छा, इसका विधि बहुत ही सहल है। आप देखिए, इधर लखनऊ में तो खैर मलिहाबाद की तरफ, माल की तरफ, और उधर दक्षिण में भी बहुत सारे आम के पेड़ होंगे, पीपल के पेड़ होंगे। तो आप पीपल या आम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए और 10,000 बार मंत्र पढ़ना है। और ये शुरू करना है आपको, यदि हो सके तो कृष्ण पक्ष की रात में या शुक्ल पक्ष में रात में, जैसी सुविधा हो। और इनको जो है आपको कुछ नहीं, इनके लिए मिष्ठान ले जाइए। इनके लिए जो है क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे जो औरतों के सजने के काम आते हैं, बिंदी लिपस्टिक वगैरह लेके जाइए, जो कि इनको उपहार स्वरूप दीजिए। और मंत्र मैं बता रहा हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनम धनम कुरु कुरु फट स्वाहा। समझे ना? ये मंत्र मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2-3 बार बोलूँगा, उसको आप जो है वो करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनम धनम कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनम धनम कुरु कुरु फट स्वाहा। ये आपको 10,000 बार जपना है।
10,000 को ये नहीं कि आप पीपल के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे बैठ जाएं और खड़ 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 ऐसे करें, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन ना बनी। आप 10,000 को 15 दिन में, 1 महीने में, 40 दिन में करिए। और करने के बाद आप इसका देखिए, ये यक्षिणी जो है जब जाप का आखिरी दिन होता है तो प्रकट होती है, और इसमें धूप, दीप और पुष्प और नैवेद्य, इनसे पूजन जरूर करिएगा। और भगवान को पहले साक्षी मान लीजिएगा, भगवान शंकर से अनुमति लीजिएगा। ये चूँकि इंद्र के क्या कहते हैं दरबार की यक्षिणियाँ होती हैं, ये गाना बजाना इनमें शौकीन होती हैं, अतः जो है आप वो करिए। ये आपके हर काम, जब आपका पूजन हो जाएगा ना, तब जानते क्या करेंगे, ये आपको ऐसे धन ला के देंगे, ऐसे धन ला के देंगे कि आप जो है क्या कहते हैं उसको भरपाई नहीं कर पाएंगे। भाई मैंने तो यक्षिणी की है, पीपल के वो बरगद के पेड़ पर मुझको चढ़वा दिया गया था। जब मैंने पूजा करके नीचे उतरना, मैं तो भैया गिर गया था, बच गया, नहीं तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती, आज मैं आपके सामने भाषण ना देता होता। अच्छा, इसका एक और प्रयोग है, उस इससे जो है पुत्र, यदि आपके यहाँ लड़कियां हो रही हैं, आपको पुत्र का बहुत ही वो है, मोह है कि पुत्र होना चाहिए, तो बजाय डॉक्टरों के पास जाने के लिए आप इस मंत्र का यदि 10,000 बार जाप कर लें, आम के वृक्ष के ऊपर बैठ के करना बेटा, ये सोचे रहना। ऊपर बैठने का मतलब ये है कि आम के पेड़ पर चढ़ना सीखिए, उतरना सीखिए, तब जाके बैठिए। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, उस मंत्र को जाप करिए। ओम ह्रीं 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 पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। देखा कितना सहज मंत्र है। ओम ह्रीं 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 पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीं 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 पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। ये 10,000 मंत्र जाप करना है आम के वृक्ष के ऊपर बैठकर। तो भगवान चाहेगा, माँ चाहेंगी, तो ये आपकी पूरी हो जाएगी। अब जो है एक होती है जय यक्षिणी। मैं यक्षिणी 27 तरीके की होती है, मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। तो जो है जय लक्ष्मी क्या होती है कि ये आपको जो है चारों तरफ यश सम्मान जय दिलाएंगी। आप यदि नेता हैं, इसको कर लीजिए तो आप वो हो जाएंगे, जीत जाएंगे। आप यदि कहीं पर भी मुकदमा है, कुछ भी है, तो उसमें आप विजयी हो जाएंगे। ये हमेशा जय देती हैं। बस उनको जो है जो भी काम हो उनको ये मंत्र जाप कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो देखिए जय लक्ष्मी यक्षिणी क्या होती है, अक्र मूल समा आरूढ़ा जपे एकाग्र मनसा यक्षिणी जय नाम सर्वकार करियते। ये सब तरह के कार्य कर सकती हैं। जय नाम की यक्षिणी सब तरह के कार्य कर सकती हैं। और ये जो है अक्र जो होता है, पेड़ होता है, उसके जड़ में बैठ के एकाग्र मन से जाप करने से ये पूरा होता है। मंत्र बता दूं, लीजिए मंत्र भी सुन लीजिए। ओम ऐं जया यक्षिणे सर्वकार कार्य साधनम कुरु कुरु स्वाहा। देखिए इतना साधारण सा मंत्र है। ओम ऐं जया यक्षिणे सर्वकार साधनम कुरु कुरु स्वाहा। फिर मंत्र सुन लीजिए, ओम ऐं जया यक्षिणे सर्वकार साधनम कुरु कुरु स्वाहा। ये 10,000 बार अक्र वृक्ष के जड़ के पास बैठकर आपको जो है जाप करना है, समझे। आपको ये 2 यक्षिणी मैंने बताई है। अब मैं आपको भूतनी साधन बता रहा हूँ। भूतनी साधन में क्या होता है कि भूतनी के बहुत रूप होते हैं। उसमें जैसे जैसे आपको जो है कुंडल धारणी भूतनी होती है, सिंदूरणी, नटी, आदि नटी, चेटिका, कामेश्वरी, कुमारिका आदि है। मंत्र बता दूं, मंत्र करिए, ओम हुं कुरुं 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 कटु कटु आमुकी। नाम लीजिए जो भी भूतनी आपको सिद्ध करनी है। देवी वरदा सिद्धि सिद्धिदा चा मम मम ओम आ। समझ गए मेरी माँ। अब आप इसको फिर से दोहराइए, ओम होम कुरुं 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 कटु कटु अमुकी। नाम ब्रैकेट में नाम है, तो नाम में आप देखिए, आपको बताया था कुंडल धारणी, सिंदूरणी, नटी, आदि नटी, चेटिका, कामेश्वरी, कुमारिका यदि भूतनी है तो इनमें किसी का नाम ले लीजिए। तो कहिए, ओम हों कुरुं कुरुं कटु कटु आमुकी देवी वरदा सिद्धिदा चा भम चा चा भव ओम आंग। ये मंत्र है, इसको आप करिए और करने के बाद देखिए कि आपको कितना वो होता रहता है ना। ये भूतनी साधन हो गया।
भैया ये सब जो है आपको जो है कहीं मिलेगी नहीं, ये मैंने बहुत अपने गुरुओं से प्राप्त किया, सजो के रखा है। अच्छा, इस मंत्र को जो आपके भूतनी साधन करना है, तो उपरोक्त मंत्र को रात के समय चंपा के वृक्ष के नीचे बैठकर एकाग्र मन से पूजन करके 8,000 बार मंत्र का उच्चार करना चाहिए। सात अब कब 1 से 6 दिन तक करिए। 7वें दिन आधी रात के बाद भूतनी इत्यादि नाम की देवी, जो भूतनी का जिसका पूजा किया है वो आपके पास प्रकट होंगी। उस समय उसे क्या देना है, चंदन के जल से अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार देवी प्रसन्न होकर साधक की इच्छा अनुसार माता, बहन, स्त्री के रूप में प्रकट होती है। अच्छा, अब भैया देख लीजिए, माता के रूप में यदि भूतनी आ गई आपके पास तो क्या देंगी, 18 आदमियों को कपड़े, आभूषण तथा भोजन देंगी। बहन के रूप में आपको देंगे, आपके सुंदर सी आपके लिए बीवी ला के देगी और अच्छे अच्छे खाना देगी। स्त्री रूप में क्या करेगी, साधक के मन की कामानुसार उसके पास प्रतिदिन आती है। समझ गए, वो आपकी कामाख्या पूरी करने के लिए रात में भैया उसी के साथ आपको सोना पड़ेगा। और विशेष क्या है, मंदिर विशेष आपको यदि भूतनी की पूजा करनी है तो मंदिर में आप जो है एक बिस्तर लगाइए, कोई मंदिर ढूंढ लीजिए, वहाँ बिस्तर लगाइए, उसके ऊपर खूब गुलाब के फूल रख दिए, इत्र रख दीजिए, अगरबत्ती से सुगंधित कर दीजिए, चमेली के फूल का वस्त्र, चमेली के फूल के जो माला पहनिए और सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए और वस्त्र पहन के आप एकाग्र मन से जाप करिए, है ना। और जाप करने के बाद आप जो है माँ को 6 दिन तक ऐसे जाप करिए और 7वें दिन जो है आप जो है माँ को चंदन का अर्घ्य दीजिए। माँ प्रसन्न होकर आएंगी और आपको मनोवांछित फल प्राप्त करेंगी। एक बार और मंत्र सुन लीजिए, ओम होम कुरुम 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 कटु कटु आमुकी। जो भी भूतनी सिद्ध करना, देवी वरदा सिद्धिदा च मम ओम आंग। अब ये मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो आपको धंधा एक क्षणी बताया है और आपको जो है क्या कहते हैं भूतनी साधन बताया है और जय एक क्षणी बताया है। कि मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा ये वीडियो देख के आप ज़रूरी जो है इन सब करेंगे। हाँ, यदि आपको जो है वो है तो आप मुझे अपने वेबसाइट पर जो है कर सकते हैं और जो मैंने लिख दिया है, या मुझे ईमेल से आप पूछ सकते हैं या फ़ोन नंबर मैं दे चुका हूँ तो उनसे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, गुड नाइट, सब्बा खैर। आप भी प्रसन्न रहिए, सुख रहिए, ब्लेस यू। बाबा अनिल आपको प्रणाम करता है।